अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कई बार ऐसे बयान सुनने के लिए मिले हैं जहां ये कहता हुआ सुना गया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल देखने के लिए मिलेगा। बीजेपी ने ऐसे दावे कई बार किए हैं, लेकिन इस बार तो आपको बता दें कि जदयू के ही बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जदयू के अंदर जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अभी हाल फिलहाल में चर्चा है कि आपसे दिल्ली में अस्पताल में बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की थी और चर्चा है कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं। अरे भैया, बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? अटकलें थी कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, वो बड़े नेताओं से मिल भी रहे थे और इसी बीच उनका बयान आया है कि जदयू के अंदर जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ज्यादा बीजेपी के साथ संपर्क में है। तो इससे क्या ये समझा जाए कि जो है बिहार में नीतीश कुमार की जो पकड़ है वो कम हो रही है, या फिर जो बात जो निकल के बीच में आ रही थी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्लेटर में सजा कर सब कुछ तेजस्वी यादव को दे दिया है, उससे उनकी पार्टी के अंदर ही काफी ज्यादा रोष है। क्या है पूरा माजरा, उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयान से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इन दिनों कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी बात कही जा रही है। वहीं इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं से मुलाकात की बात को तूल दिया जा रहा है। जदयू में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी से संपर्क में है। दिल्ली के इलाज के दौरान बीजेपी के तमाम नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। इसे लेकर यह कयास लगा रहे थे जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का मतलब हम बीजेपी के संपर्क में है। जिस संपर्क की बात कही जा रही है, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई, इसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है तो इससे राजनीतिक अर्थ जो है नहीं निकाला जा सकता। हमको इसकी जानकारी रास्ते में मिली। एक व्यक्ति जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार के लोग कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान की यह सबसे नवीनतम तकनीक है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा 2-3 बार पहले भी बाहर गए हैं और आए हैं। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज इसका क्या मतलब है। हमारी पार्टी 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और बीजेपी के संपर्क से हट गई। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है वह करती है। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पर ही तंज कस दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि 2-3 बार बाहर गए हैं और 2-3 बार वापस भी आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा ये जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्योंकि खुद इनकी जो पार्टी है वो खुद ही हमारी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी से 2-3 बार मिली है, फिर उसके संपर्क में आई है, फिर बीजेपी के संपर्क से हट गई। तो कहीं ना कहीं इनके बयान में वो बात झलक रही है कि बीजेपी से हट जाने का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो अभी भी नेताओं के अंदर है। जिस तरीके से लालू के साथ इन्होंने गठजोड़ कर लिया, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने स्विच कर लिया, उससे इनके खुद के ही पार्टी के लोग खुश नहीं है। उन्हें भाजपा का जो है एक कह सकते हैं गठबंधन ज्यादा बढ़िया लगा था, ज्यादा बेहतर लगा था कंपेयर टू लालू प्रसाद यादव का। और यही कारण है कि लगातार ऐसी खबरें आती रहती है, लगातार जो है गठबंधन में है पार्टी, लेकिन इसके बाद भी एक दूसरे पर पार्टी के नेता जो है निशाना साधते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जैसे बात समझ आती है कि गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, और नीतीश कुमार की पार्टी के जो कार्यकर्ता है या पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि नीतीश कुमार प्लेटर में सजाकर हर चीज जो है अब क्या तेजस्वी यादव को दे देंगे। तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कह रहे हैं। बता दें नीतीश कुमार के फैसले लेने वाले बयान पर कुशवाहा ने कहा कि किस बात का फैसला लेना है ये तय करना मेरे अलावा कौन कर सकता है। हमारी चिंता का विषय है कि जदयू कमजोर हो रही है और इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास करें और हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। नीतीश कुमार से बात करना होगा तो उनमें माध्यम की जरूरत मुझे नहीं है।
पार्टी की कमजोरी के खिलाफ कोई व्यक्ति मजबूती से बोल रहा है तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। हमारी पार्टी के अधिकांश नेता सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बात कीजिए, मीडिया के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, सच स्वीकार करने की जरूरत है। तो अब देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा खुलकर ये बात कह रही है कि जदयू जो है वो कमजोर हुई है और यही कारण है कि कोई सच नहीं बोलता है। जब वो पार्टी अगर कमजोर हुई है तो उस बात को खुलकर उपेंद्र कुशवाहा जब कहते हैं तो इसका मतलब जो है अलग निकाला जाता है, इसे जो है अलग तरीके से देखा जाता है। और ये कह रही है कि यही कारण है कि बाकी जो पार्टी के नेता है वो खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, खुलकर इस बात को कहते नहीं हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ये हाई टाइम है कि पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि अब सच को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, पार्टी को मजबूत करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। ऊपर से उनका ये भी कहना है कि जीते जी जो है मेरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है, मैं अस्पताल में 100% जिंदा हूँ, लेकिन बिहार के लोग मेरा जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उन्होंने जो है सारी बातें कही हैं। साफ तौर पर उनके एक बात से ये स्पष्ट हो गया है कि जैसे उन्होंने कहा कि जितना बड़ा जदयू का नेता है उतना ज़्यादा बीजेपी के संपर्क में है, यानी साफ तौर पर बीजेपी से गठबंधन तो इनका टूट गया लेकिन संपर्क अभी भी बना हुआ है। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी के तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र खेल हो सकता है, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से भी यह अटकलें अब तेज होने वाली है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी बढ़ने वाली है कि साफ तौर पर इनके बयान समझ आ रही है कि जदयू बहुत कमजोर हो रही है, इसका फायदा तेजस्वी यादव या फिर कहिए कि जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है वो उठा रही है। गठबंधन में बराबर का हिसाब की जगह एक पर एक भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता खुद जो है इसे लेकर बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। सच को स्वीकार करना मुश्किल हो जा रहा है। ये हम नहीं, खुद उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि सच को स्वीकार करना काफी मुश्किल है। और ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सारी बयानबाजी करते हैं, फिर कहते हैं कि जब मौका मिलेगा, जब समय आएगा तो फिर जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बना देंगे। तो ये सारी बातें, ये सारी जो बयानबाजी है उनके खुद के लोगों के लिए वो जो है खुश नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन उन्हें ज्यादा बेहतर लगा था। और यही कारण है कि गठबंधन टूट जाने के बावजूद जदयू के कई सारे बड़े बड़े नेता जो है अभी भी बीजेपी के साथ संपर्क में है। या यूं कह सकते हैं कि जब भी नीतीश अपना पाला बदलने का प्रयास करेंगे या फिर तेजस्वी को गद्दी पर बैठाने का प्रयास करेंगे तो उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके अगेंस्ट भी हो सकता है। चूंकि बीजेपी के संपर्क में है तो टूट जो है देखने के लिए गठबंधन में मिल सकती है। नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो ऐसा ही देखने के लिए मिलने वाला है। बता दें कि कुशवाहा की भाजपा के साथ कथित बढ़ती जो है करीबी की अटकलों पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो कुशवाहा से मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गया में अपनी समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि कृपया उपेंद्र कुशवाहा से बात करने के लिए कहे। उन्होंने पहले भी पार्टी छोड़ दी, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। मैं पटना में नहीं था इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो इस समय अस्वस्थ है, मैं उनसे मिलूंगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक कॉमन चीज़ देखने के लिए मिलती है। बिहार में स्टूडेंट्स पर लाठी बरसाया जाता है, नीतीश कुमार बोलते हैं मुझे नहीं पता था, मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। शिक्षा मंत्री इनके बयान देते हैं, रामचरितमानस को लेकर, रामायण को लेकर बोलते हैं। इनसे पूछा जाता है, ये कहते हैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद कुछ और घटना होती है जो पटना में ही होती है। उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है ये कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। अब जब उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा ये मुद्दा है इसमें भी ये कहते हैं मुझे जानकारी ही नहीं है। तो जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आखिरकार ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस बात के हैं जब उन्हें बिहार में हो रही चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। अब आलम ऐसा है कि इनकी पार्टी के अंदर ही क्या चल रहा है, कौन सा नेता किससे मिल रहा है, कौन से नेता की क्या ट्रेनिंग है, कौन से नेता किसके साथ संपर्क में है, कौन से नेता की जो है क्या सारी बयानबाजी की जा रही है, कौन से नेता को लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही है, कौन सा नेता किस तरीके की बयानबाजी दे रहा है, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं है। यानी नीतीश कुमार को ना आज के वक्त में बिहार की जानकारी है और ना अपने पार्टी के नेताओं की जानकारी है, किस तरीके से बिहार के अंदर चीजें हो रही है, किस तरीके से पार्टी के अंदर चीजें हो रही है। नीतीश कुमार सबसे अलग हो चुके हैं क्योंकि उनके बयान में आजकल ये शब्द बहुत जुड़ने लगा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है या मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और यही बयान यहाँ पर भी दे रहे हैं। बता दें उपेंद्र कुशवाहा स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती थे। इस दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि 100% से अधिक जो है तय ये है कि वह भाजपा के कभी जो है सदस्य थे, अभी नहीं है। इन्होंने कहा कि भाजपा के साथ एक जो है म्यूचुअल बात है और सबसे बड़ी बात है कि जदयू के अंदर जो जितना बड़ा नेता है वो ज़्यादा बीजेपी के साथ संपर्क में है और इसे लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है इस तरीके से पोस्टमार्टम करना या मैं जिंदा अस्पताल में हूँ और मेरे बारे में इस तरीके से बात करना सही नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ जो है जदयू के बड़े नेता ने दावा किया, क्या कुछ वो बयान दे रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।